हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग सीरीज। तो यार आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक स्टोरेज क्लास के बारे में। ओके, तो स्टैटिक स्टोरेज क्लास हमारा होता क्या है और इसको हम क्यों यूज करते हैं, इसका कहाँ पे यूज होता है, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। उसका सिंटैक्स के बारे में और इसका प्रैक्टिकल और एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको अच्छे से समझने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक स्टोरेज क्लास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, जिसमें हम बात करेंगे कि हमारा कोड के थ्रू आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हमारा कोड ये दे दिया तो हमारा स्टैटिक स्टोरेज क्लास का यूज करके तो इसका आउटपुट क्या आएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, क्योंकि स्टोरेज क्लास का टॉपिक में से ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा स्टोरेज क्लास का टॉपिक होने वाला है। स्टैटिक स्टोरेज क्लास है जहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, तो हम इसको एकदम बारीकी से समझने वाले हैं और एकदम सिंपल तरीके से और आराम से तरीके समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड प्रैक्टिकल के थ्रू। ओके, तो चलिए अभी इससे पहले हम एक बात और बता दें कि इससे पहले हमने रजिस्टर स्टोरेज क्लास और ऑटो स्टोरेज क्लास पढ़ा था। वो चीजें अगर कि आप वीडियो में नहीं देखे तो वो देख लेंगे तो और आपके लिए ये समझने में आसानी होगी। ओके, तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ कि हमारा स्टैटिक स्टोरेज क्लास क्या होता है एक नए जोश के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिक स्टोरेज क्लास। ओके, तो देखिए हमारा स्टैटिक स्टोरेज क्लास है जैसा कि हमने रजिस्टर स्टोरेज क्लास में और क्या बोलते हैं ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में भी पढ़ा था उसके सिंटैक्स के बारे में। तो उसका सिंटैक्स क्या था, हमने उसका स्टोरेज क्लास यहाँ पे लिखा था। तो हमारा यहाँ पे उसमें हमारा कीवर्ड क्या था, देखा जाए तो रजिस्टर में रजिस्टर था और ऑटोमेटिक में ऑटो कीवर्ड यहाँ पे था। तो हमारा स्टैटिक स्टोरेज क्लास का सिंटैक्स जो होने वाला है, अगर के सिंटैक्स की बात करें तो इसका सिंटैक्स में इसका कीवर्ड क्या लगेगा, स्टैटिक ही लगेगा। क्या लगेगा? स्टैटिक। और उसके बाद हमारा क्या था डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स अगर के हम इंट टाइप का ले लें तो इंट टाइप और हम एक वेरिएबल ले लेते थे, वेरिएबल का नाम, ये हमारा हो जाता था क्या, इसका सिंटैक्स। ओके, तो ये हमारा स्टैटिक हमने ये डिक्लेयर कर दिया स्टैटिकली। मतलब स्टोरेज क्लास को हम लोग, इसका स्टोरेज क्लास है जो स्टैटिक, इसको हम लोग स्टैटिक कीवर्ड के साथ और हमारा जो डेटा टाइप्स है और हमें वेरिएबल का नाम दे दिया। तो इसमें हम चार चीजें देखते थे पिछले वीडियो की तरह। जैसा कि हमारा क्या रहता था, इसका डिफॉल्ट वैल्यू, इसका लोकेशन, इसका स्कोप एंड इसका लाइफ टाइम। ओके, चार चीजें देखते थे। अब इसमें भी हम यही चार चीजें देखेंगे। मैं बार बार यहाँ पे आपको ये इंट टाइप का डेटा टाइप यहाँ पे हम जो इंट लिया हूँ, ये जो हमारा डेटा टाइप है, डेटा टाइप जो मैं इंट लिया हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैं अगर की बात करूँ, अगर के लिए यहाँ पे मैं, चलिए डिसाइड करता हूँ स्टैटिक, मैं एक क्या ले लेता हूँ, मैं एक ले लेता हूँ क्या, फ्लोट टाइप का। एक मिनट, अब मैंने क्या ले लिया, फ्लोट टाइप का ले लिया, जो कि चलो कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, कोई वेरिएबल ए ही ले लेते हैं। और एक मैं यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का भी डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे अगर कहीं कैर की बात करें, कैर हमने ले लिया कोई भी एक सी एच वेरिएबल। और हम स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, क्या है, स्टैटिक, क्या हो जाएगा हमारा, ये भी कैरेक्टर रहेगा बट हम यहाँ पे लिख देंगे str, हम कोई भी वैल्यू 20 साइज का ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारा क्या, ये भी हमारा सही है, हमारा डिक्लेरेशन है। डेटा टाइप्स में हम कोई भी अपना डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे कैरेक्टर हो, चाहे स्ट्रिंग हो। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं हर वीडियो में इंट ही ले रहा हूँ तो आप भी इंट ही लो। आप कोई भी डेटा टाइप्स यूज करके कर सकते हो, वो आपको रन करेगा। ओके, इतना क्लियर है। तो चलिए अभी आगे देखते हैं इसका चार चीजें जो हमने हर वीडियो में देखा था स्टोरेज क्लास का, जो चार प्रॉपर्टी थी उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो उसके बारे में पहला क्या था हमारा, डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू के बाद क्या था हमारा लोकेशन। लोकेशन के बाद हमारा क्या था, लोकेशन के बाद हमारा था उसका स्कोप, कि उसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक रहने वाला है। फिर उसके बाद हमारा क्या था, क्या बोलते हैं, उसका लाइफ टाइम। ओके, ये चार चीजें थी। तो चार चीजों में हम चलिए पहला बात करते हैं इसका डिफॉल्ट वैल्यू। अगर कि डिफॉल्ट वैल्यू किसकी बात करें, किसकी बात करें, पहली चीज की, पहले अगर के डिफॉल्ट वैल्यू की बात करें, डिफॉल्ट वैल्यू की बात करें इसकी, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमारा क्या होता है, इसका हमारा होता है 0। डिफॉल्ट वैल्यू इसमें हमेशा स्टैटिक स्टोरेज क्लास में डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा 0 ही असाइन होता है। आप अगर की कोई वैल्यू असाइन करें या फिर ना करें, अगर कोई वैल्यू असाइन कर देंगे तो वो वैल्यू, जैसे अगर के ए की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे 5 असाइन कर दिया, ए की वैल्यू अगर यहाँ पे 5 कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 5। अगर कहीं असाइन नहीं किए हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी हमारा 0। अब इसमें बात करें फ्लोट में, तो फ्लोट में हो जाएगा 0.00000 एंड 0, यानी 6 पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक ये आउटपुट देता है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारा नल होगा, यानी कि कुछ भी नहीं होगा। इसमें भी हमारा क्या होगा, इसमें भी हमारा नल होगा। तो ये हो गई डिफॉल्ट वैल्यू की बात। ओके, अब डिफॉल्ट वैल्यू के बाद हमारा क्या आता है, इसका लोकेशन। इसका लोकेशन आता है सेकंड टॉपिक की बात करें, सेकंड चीज का, तो हमारा क्या है, इसका लोकेशन। ये हमारा पहला था, ये हमारा दूसरा है। लोकेशन, लोकेशन की बात करें तो ये हमारा कहाँ स्टोर होगा, ये हमारा स्टोर होगा रैम में। ऐसा नहीं कि हमारा प्रोसेस के रजिस्टर वेरिएबल की तरह प्रोसेस के
प्रोसेसर के रजिस्टर में जाके स्टोर होगा, नहीं, ये हमारा किस में स्टोर होगा, ये हमारा इसका लोकेशन क्या होगा, इसका लोकेशन होगा हमारा रैम। ओके, तो ये लोकेशन भी हो गया। अब बात करते हैं हम इसकी स्कोप की। हमारा थर्ड वन क्या था, हमारा स्कोप। तो हम इसके स्कोप की बात करते हैं कि हमारा इसका स्कोप क्या होने वाला है। तो इसका स्कोप क्या है हमारा, विद इन द ब्लॉक, क्या है, विद इन द ब्लॉक। इसका स्कोप ये रहा कि मतलब ये ब्लॉक के अंदर तक इसका स्कोप रहेगा। जैसे हमारा ऑटो वेरिएबल में था, रजिस्टर स्टोरेज, ऑटो स्टैटिक स्टोरेज क्लास में था, और रजिस्टर स्टोरेज क्लास में था विद इन द ब्लॉक, ऐसा होने वाला। अब यहाँ पे बात आती है एक चौथा वाला जो हमारा है, फोर्थ वन था। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अभी हमारा यहाँ पे क्या था, हमने यहाँ पे स्कोप की बात किया। स्कोप इसका क्या मैंने बोला, इसका स्कोप मैंने बोला विद इन द ब्लॉक। ओके, अब विद इन द ब्लॉक मतलब जो हमारा ब्लॉक रहेगा, यानी कि अगर कि मैं बात करूं इस ब्लॉक के अंदर हमने कोई वैल्यू स्टैटिक, एक स्टैटिक नाम का हमने यहाँ पे कर दिया इंट, चलो b इक्वल टू हमने दे दिया 5। ओके, और यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू प्रिंट कर दी, यहाँ पे वैल्यू कुछ प्रिंट कर दी, यहाँ पे कुछ हमने अपना कोड लिख दिया। और इसका अगर की बात करें इस वेरिएबल की, इस वेरिएबल का स्कोप तो इस ब्लॉक के अंदर ही रहेगा, इस ब्लॉक के, यानी हमारा क्या रहेगा, ब्लॉक स्कोप। ओके, ये चीजें हो गई ब्लॉक स्कोप या फिर फंक्शन स्कोप या फिर मेथड स्कोप। ओके, ये चीजें हो गई स्कोप की। अब बात करते हैं हम इसके लाइफ टाइम की। हमारा जो फोर्थ वन था वो हमारा क्या था, लाइफ टाइम। क्या था, लाइफ टाइम के बारे में हम बात करते हैं। ओके, अभी लाइफ टाइम हमारा क्या है, इसका लाइफ टाइम क्या हो जाएगा, टिल द एंड ऑफ प्रोग्राम। अगर कहीं बात करें हम इसके लाइफ टाइम की, तो ये हमारा लाइफ टाइम देगा टिल द एंड ऑफ प्रोग्राम। अगर कि हम कोई वेरिएबल स्टैटिक, अगर कहीं स्टैटिक लगाकर, स्टैटिक कीवर्ड यूज करके अगर कि हम कोई वेरिएबल को असाइन कर देते हैं, ओके, असाइन कर देते हैं, तो उसका जो लाइफ टाइम होगा, जब तक प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता, मतलब जब तक प्रोग्राम अगर कहीं एंड नहीं हो जाता, लास्ट टू लास्ट तक आउटपुट हमारा आ नहीं जाता, तब तक उस वेरिएबल का वैल्यू वही रहने वाला है, यानी स्टैटिक ही रहने वाला है। इतना आप लोग को समझ में आया। ओके, यानी कि अगर कहीं कोई भी अगर के प्रोग्राम हम लिखते हैं और स्टैटिक कीवर्ड लगाकर, स्टैटिक स्टोरेज क्लास का यूज करके अगर के हम कोई भी वेरिएबल असाइन करते हैं, तो उसका जो लाइफ टाइम होने वाला है वो हमारा प्रोग्राम के खत्म होने तक वो क्या रहेगा, वो लाइव रहेगा। खत्म होने से पहले तक वो क्या रहेगा, लाइव रहेगा, उसके बाद डेड होगा। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, अगर के हम बात करते थे इस वेरिएबल की, अगर कहीं ऑटोमेटिक अगर के यहाँ पे होता, अगर के यहाँ पे ऑटो वेरिएबल अगर के हम यूज करते, तो इसका हमारा क्या होता, लाइफ टाइम इस ब्लॉक के खत्म होते ही इसका, ये हमारा जो वेरिएबल का जो लाइफ टाइम रहता वो डेड हो जाता। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर के इसी को अगर के हम कहीं पे और यूज करें, अगर के हमारा इधर पे और कोई कोड होता है, इधर पे ऐसे करके, ओके, तो कोड होता तो वो क्या होता, इसकी वेरिएबल का स्कोप जो रहता वो तब तक भी लाइव रहता जब तक ये पूरा प्रोग्राम हमारा एंड ना हो जाए। जब तक हमारा प्रोग्राम पूरा एंड ना हो जाए तब तक वो पूरा वेरिएबल हमारा जो रहेगा तब तक लाइव रहेगा। ओके, अगर के बीच में हमने कोई अगर के जैसे फंक्शन बना के अगर के यहाँ पे कॉल कर दिया उस वेरिएबल को, तो वो वेरिएबल की वैल्यू वहां से एक्सेस करेगा। ओके, तो ये चीजें हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि ये हमारा स्टैटिक स्टोरेज क्लास का एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसा होने वाला है। ओके, और एक इजीली तरीके से इसको समझते हैं कि हमारा इसको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग लाते हैं कि हमारा स्टैटिक स्टोरेज क्लास का कहना क्या चाहता है। ओके, तो देखिए अभी हम कहाँ पे आ गए हैं, अपने एक एग्जांपल पे आ गए हैं। मैंने एक ये कोड लिखा है, अभी इस कोड के थ्रू हम समझते हैं कि हमारा स्टैटिक स्टोरेज क्लास होता क्या है और ये मतलब कैसे हम यूज करते हैं। ओके, इसका क्या यूज है। ओके, तो देखिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, एक हमने एक वाइड एक हम एक क्लास बनाया है, स्टैटिक क्लास बनाया हूँ। क्लास के अंदर हमने क्या किया, एक इंट वैल्यू आई इनिशियलाइज कर दिया 0 से, फिर एक फॉर लूप चलाया हूँ। ओके, जो कि हमारा i इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, लेस देन 5, यानी 4 बार ये लूप चलेगा। ओके, यानी ये वैल्यू हमारा जो i की वैल्यू होगी, यहाँ से हम जो प्रिंट करेंगे वो 4 बार प्रिंट होगा, यानी i इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक, और i प्लस प्लस होता रहेगा, यानी i का इंक्रीमेंट होता रहेगा। पहले 1 के लिए प्रिंट होगा, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए। जैसे ही 4 इज लेस देन 5 हुआ वैसे ही हमारा ये ब्लॉक एंड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अब देखिए मैंने एक क्या किया है, एक स्टैटिक हमने स्टोरेज क्लास का यूज किया है और हमने यहाँ पे अपना इंट डेटा टाइप्स और एक की वैल्यू हमने क्या किया, 5 यहाँ पे असाइन कर दिया है। ओके, फिर उसके बाद हमने एक वेरिएबल और बनाया इंट b इक्वल टू 10। ओके, b इक्वल टू 10 हमने असाइन कर दिया, मतलब एक हमने स्टैटिक लिया है और एक ऑटो, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, ऑटो स्टोरेज क्लास, और यहाँ पे हमारा क्या है, स्टैटिक स्टोरेज क्लास।
ओके, ये दो चीजें हैं, दो चीजें मैं बाय फॉरगेट करने के लिए लिया हूँ कि आपको कैसे समझ में आए। एक स्टैटिक के एक स्टैटिक के थ्रू आप समझ सकते हो, और एक उसी के साथ अगर मैं ऑटो ले लिया हूँ तो वहां से आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है कि क्या डिफरेंस यहाँ पे है स्टैटिक स्टोरेज क्लास में, यानी स्टैटिक स्टोरेज क्लास हमारा कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पे दो चीजें मैंने लिया है, इन दोनों के थ्रू आपको समझ में आएगा अच्छा से। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो कि यहाँ पे स्टैटिक लिया है, ए की वैल्यू कितनी है 5। अब यहाँ पे हमारा क्या है, ए की वैल्यू हमने प्लस प्लस कर दिया, मतलब जो 5 थी उसको हमने बढ़ा दिया। और बी की वैल्यू हमारा क्या है, बी का वैल्यू हमारा है 10। ओके, और बी की वैल्यू जब यहाँ पे 10 है, पहले 10 थी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 11 हो जाएगा। फिर जब हमने यहाँ पे प्रिंट किया वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी को हमने प्रिंट किया, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा फर्स्ट इटरेशन में। अगर कि फर्स्ट इटरेशन की बात करें, यहाँ से अगर कि आई की वैल्यू जब 1 होगी, आई की वैल्यू जब 1 होगी तो फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, यहाँ से हमारा एक्सेस करेगा ए की वैल्यू 5, यहाँ पे आएगा ए की वैल्यू 5 को क्या करेगा इंक्रीज करेगा, यानी 5 में क्या करेगा प्लस 1 करेगा, यानी क्या मिलेगा हमें 6 मिलेगा। और बी की वैल्यू हमारा 10 है, 10 में प्लस 1 करेगा तो क्या मिलेगा 11। ओके, फिर यहाँ पे प्रिंट करेगा ए की वैल्यू, यहाँ पे ए की वैल्यू और यहाँ पे बी की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट इटरेशन में ए की वैल्यू क्या मिलेगी, ए की वैल्यू मिलेगी 6 और बी की वैल्यू क्या मिलेगा, बी की वैल्यू मिलेगा हमारा 11। ओके, एंड सेकेंड इटरेशन में क्या होगा अब देखते हैं। अब यहाँ पे आई प्लस प्लस हो गया, यानी आई की वैल्यू हमारा क्या हो गई 2 हो गई। ओके, आई की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो फिर ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पे 5 है, बट यहाँ पे क्या है हमारा स्टैटिक स्टोरेज क्लास है। यहाँ पे हमारा क्या है स्टैटिक स्टोरेज क्लास है, ये स्टैटिकली हमारा ए की वैल्यू क्या लिया होगा 6 ही लिया है। ओके, हमारा ये क्या है, ये हमारा प्रोग्राम एंड नहीं हुआ है, तो इसका जो स्कोप है या फिर इसका जो लाइफ टाइम है ये अभी एंड नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हमारा ए की वैल्यू यहाँ पे अभी क्या होगी, ए की वैल्यू हमारा यहाँ पे, ए की वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या है 6 ही पड़ा है, यानी कि हमारा जो पिछला वैल्यू था वो लेके पड़ा है। अब ये 5 हमारा हट गया यहाँ से, स्टैटिकली हमारा ए की वैल्यू क्या है 6। जब यहाँ पे ए प्लस प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 6 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस 1 इक्वल टू हमारा 7 हो जाएगा सेकेंड इटरेशन में। और हमारा बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बी की वैल्यू हमारा 10 है, अब उसमें फिर से प्लस 1 होगा तो वो हमारा क्या मिलेगा फिर से 11 ही मिलेगा, यानी सेकेंड इटरेशन में हमें क्या मिलेगा, हमारा ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 7 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगा 11। जब आई की वैल्यू 3 होगी, जब हमारा आई की वैल्यू 3 होगी, यहाँ से जब आई की वैल्यू 3 होगी, आई प्लस प्लस जब आई की वैल्यू 3 होगी तो फिर से स्टैटिक यहाँ पे हमारा स्टोरेज क्लास लगा है, तो आई का वैल्यू क्या था हमारा, सॉरी ए की वैल्यू हमारा क्या था 7, अभी स्टोर हो गया, तो यानी अभी 6 हट गया, अभी हमारा क्या आ गया 7। तो यानी ये स्टैटिकली हमारा न्यू जो हमारा वैल्यू मिल रहा है वो असाइन होता है, ना कि हमारा पुरानी वैल्यू। ओके, तो अभी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हमारा क्या मिलेगा, ए की वैल्यू हमारा 8 हो जाएगा। बट अभी यहाँ पे देखिए हमारा जो ऑटो स्टोरेज क्लास है, ऑटो स्टोरेज क्लास में हमारा वो वेरिएबल क्या होता है, हमारा इस स्कोप के बाद ये तुरंत वहां पे लाइफ टाइम ब्लॉक के बाद वो तुरंत एंड हो जाता है। ओके, अभी ये ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये प्रिंट होने के बाद जब इस वाले फॉर लूप में जाएगा, इस वाले ब्लॉक में, तो ये क्या हो जाएगा इसका लाइफ टाइम खत्म, जिसकी वजह से ये फिर से इनिशियलाइज हो रहा है, इस वैल्यू को फिर से इनिशियलाइज होना पड़ रहा है, बट स्टैटिक वेरिएबल में ये इनिशियलाइज नहीं हो रहा है क्योंकि इसका लाइफ टाइम खत्म नहीं हो रहा है जब तक प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता। ओके, इतना आप लोग को क्लियर है। यहाँ पे बी की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हमारा फिर से 11 होगी। ऐसे जब आई की वैल्यू हम 4 के लिए प्रिंट करेंगे तो वहां पे ए की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 9, क्योंकि वहां पे इनिशियली जब यहाँ पे 7 से 8 होगा, 8 से 9 हो जाएगा, ए प्लस प्लस करेंगे, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू 11 की 11 रहेगी। इतना आप लोग को समझ में आया कि हमारा स्टैटिक स्टोरेज क्लास क्या कहना चाह रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इसको एकदम सिंपली तरीके से एकदम एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ओके, तो अभी चलिए देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकल के थ्रू एक इसी कोड को और एक कोड को और वहां पे रन करेंगे कि हमारा यहाँ पे कैसे वो वर्क करता है, हमारा आउटपुट क्या आता है, वो चीजें देख लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर कहीं समझ में आया है तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ भैया समझ में आ गया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक वर्ड अपना स्टैटिक क्लास बनाया है। ओके, और हमने इंट आई इक्वल टू 0 यहाँ पे इनिशियलाइज किया है और एक फॉर लूप चलाया है आई इक्वल टू 1 से लेके 5 तक। हमारा क्या है, आई इक्वल टू लेस देन 5 तक किया है और आई को इंक्रीमेंट किया है, और एक स्टैटिक स्टोरेज क्लास हमने लगा के यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड लगा के हमने वेरिएबल को ए को 5 असाइन कर दिया है, और बी की वैल्यू 10 जो हमने एग्जांपल में लिया था वही प्रोग्राम में यहाँ पे लिखा हूँ, और अपने मेन फंक्शन में इस स्टैटिक फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया है। तो अभी इसको रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है, फिर उसके हेल्प से अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो देखिए ये हमारा फॉर लूप हमारा जो है ये 4 बार चला है, 1 से लेके लेस देन 5 तक।
तो यानी कि अगर के देखा जाए तो एक बार फर्स्ट इटरेशन में ये चला है, ए और बी की वैल्यू प्रिंट हुई है, सेकंड इटरेशन में ये, थर्ड इटरेशन में हमारा क्या हुआ, ये चला है, और फोर्थ इटरेशन में ये चला है। ओके, तो ए की वैल्यू हमारा क्या है, फर्स्ट टाइम जब i इक्वल टू 1 था तो वहां पे 6 और 11 प्रिंट हुआ, ये दोनों, और फिर देखिए यहाँ पे 6 ही था, अब यहाँ पे 5 की वैल्यू हमारा क्या हो गया, अब यहाँ पे 5 की वैल्यू हमारा हट गया, यानी ए की वैल्यू हमारा स्टैटिकली कितनी है, 6 है, और उसके बाद हमारा क्या है, ए की वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 7 प्रिंट हो गया, यहाँ पे ए की वैल्यू अगर कहीं देखा जाए तो हमारा 7 है, और फिर देखिए जब यहाँ पे फिर से अगर थर्ड सेकंड इटरेशन में ए की वैल्यू 8 है, फिर ए की वैल्यू क्या है 9, बट यहाँ देखिए बी की वैल्यू हर बार 11 ही रह रही है, हर बार 11 ही रह रहा है। ओके, हर बार 11 ही है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारा जो स्टैटिक स्टोरेज क्लास है वो हमारा उसका लाइफ टाइम क्या है, उसका लाइफ टाइम है जब तक प्रोग्राम एंड नहीं होता तब तक उसकी वैल्यू जो है हमने असाइन किया है वो जो है वही रहेगा। ओके, बट ऐसा हमारा ऑटो और रजिस्टर स्टोरेज क्लास में नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा जो प्रोग्राम का लाइफ टाइम था वो उस ब्लॉक के अंदर ही, वो इस ब्लॉक के अंदर ही, अगर की बात करें तो वो इस ब्लॉक के अंदर ही उसकी लाइफ टाइम वहीं पे खत्म हो जा रही थी, जैसे ये ब्लॉक खत्म हो रहा था वैसे उसकी लाइफ टाइम, तो फिर से वो वेरिएबल असाइन हो जा रहा था। बट ऐसा हमारा स्टैटिक स्टोरेज क्लास में नहीं है, इसीलिए स्टैटिक स्टोरेज क्लास इतना इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है वो चीजें भी देख लेते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हमारा जो मेमोरी का सेगमेंट है ना वो इस तरीके से बना होता है। ओके, ऐसा हम लोग एक मेमोरी का सेगमेंट बना रहे हैं इस तरीके से, जो हमारा रैम में रहता है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, कोड होगा, कोड या फिर इनपुट बोल सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारा क्या है, इनपुट हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे जो हमारा ब्लॉक हो जाए या फिर जो सेगमेंट होता है ना वो डिवाइडेड होता है। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ग्लोबल या फिर हमारा स्टैटिक, स्टैटिक। अब इसके बाद हमारा क्या होता है, इसके बाद हमारा होता है स्टैक, इसके बाद हमारा क्या होता है हीप। अभी हमारा मेमोरी में जो होता है ना वो इस तरह का सेगमेंट बना रहता है या फिर ऐसे डिवाइड रहता है ब्लॉक बाय ब्लॉक, जिसके अंदर हमारा कोड इनपुट, कोड या फिर इनपुट हमारा इसके अंदर आएगा, और हमारा जो ग्लोबल का वेरिएबल या स्टैटिक का वेरिएबल होगा वो इसके लिए अलग से सेगमेंट बना रहता है, जो इसमें आके हमारा क्या होता है, जो इसमें आके हमारा स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से वो वेरिएबल का जो हमारा वैल्यू रहता है वो एक बार चेंज होने के बाद अगर जो वैल्यू हमने डिसाइड किया है वही वैल्यू रहती है, वो वहां पे अपग्रेड हो जाती है। अगर जैसे हमने a++ किया तो यानी पहले हमारा 5 था अब 6 आ गया, तो वो वैल्यू यहाँ पे आके हमारे इस मेमोरी लोकेशन पे आके वो हमारा 6 हो जाता है, जो कि हमारा पिछला वैल्यू एक्सेस नहीं कर पाता स्टैटिक स्टोरेज क्लास। और ऐसे ही हमारा क्या होता है, बट हमारा क्या होता है ऑटो और रजिस्टर में क्या होता है, ऐसा हमारा उसमें ये चीजें डिसाइड नहीं होती, जो कि हमारा कहाँ पे आता है, हमारा वो ऑटो या फिर रजिस्टर की बात करें तो हमारा वो किस में स्टोर होता है, स्टैक में यूज होता है। ओके, रजिस्टर हमारा क्या होता है उसमें प्रोसेस के रजिस्टर में स्टोर होता है, बट हमारा ऑटो जो होता है हमारा क्या होता है स्टैक में। अगर के रजिस्टर अवेलेबल नहीं रहता तो वो भी हमारा कहाँ आता है, स्टैक के अंदर ही आता है, यानी रैम के अंदर ही आता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो हमारा लास्ट स्टोरेज क्लास रहने वाला है, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। तो उस पर हम एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के बारे में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।